नाज़रीन गिरामी, मौजूदा दिनों में पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अगवा की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। हर रोज किसी न किसी गली मोहल्ले से या तो कोई बच्चा अगवा कर लिया जाता है या फिर अगवाकार को धर लिया जाता है। सवाल यह है कि बच्चों को अगवा करने वाले अफराद कौन हैं, ये इनको अगवा करने के बाद इनके साथ क्या सलूक करते हैं और क्या ये घिनौना धंधा कोई माफिया चला रहा है। आज हम ऐसे हैरान कुन इंकिशाफात करने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप सकते में आ जाएंगे। यहाँ वालिदैन से गुजारिश है कि इस कीमती मालूमात को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन दरिंदा सिर्फ इंसानों को पहचान सकें, और इस वीडियो को दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत जरूर दीजिएगा। तो आइए चलकर इस हसास मौजू के तूलो अर्ज को नापने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, गुज़श्ता एक माह से ये खबरें मुसलसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रिंट मीडिया पर नशर की जा रही हैं कि पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में ऐसे गिरोह सरगर्म हैं जो मासूम बच्चों को अगवा करने के बाद नामालूम मकाम पर ले जाते हैं और बाद अज़ां इन मासूम बच्चों की लाशें किसी गंदे जोहड़ या नदी नाले के करीब से इंतहाई खस्ता हालत में मिलती हैं। इदारे इस ज़िमन में कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा रहे और न ही मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तानी अवाम ने अपनी मदद आप के तहत अगवाकारों को पकड़ना शुरू कर दिया है और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान लातादाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनमें देखा गया कि अगवाकारों को मकामी अफराद की जानिब से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन अगवाकारों में न सिर्फ अफगानी बाशिंदे मुलव्वस हैं बल्कि सैलाब से मुतासरा इलाकों से पंजाब का रुख करने वाले प्रोफेशनल गुंडे भी इस मकरूह धंधे को चला रहे हैं। बच्चों के अगवा और जिनसी तशद्दुद, इनकी फरोख्त, बच्चों के कत्ल की बढ़ती हुई वारदातें हम सब के लिए एक लम्हे फिक्रियां हैं। यहाँ कई एक सवाल जन्म लेते हैं कि बच्चों को अगवा क्यों किया जाता है, इस घिनौने फैल के कौन लोग मुर्तकिब हो रहे हैं, इन माफियाज का मकसद क्या है, अवाम, हुकूमत और पुलिस का किरदार क्या है और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। दोस्तों, हर रोज हमारे अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बच्चों के अगवा और जिनसी हमले की खबरें आ रही हैं। हमारा मुआशरा अपनी सिमत खो चुका है, बिगाड़ की आखिरी हदों को छू रहा है। कितनी अफसोसनाक लेकिन तल्ख हकीकत है कि बच्चों को जिनसी हवस की तस्कीन के लिए भी अगवा किया जाता है और बाद अज़ां राज को छुपाने के लिए इन्हें कत्ल कर दिया जाता है। गुज़श्ता 2-3 माह के दौरान सिर्फ लाहौर में 300 से ज्यादा नाबालिग बच्चों के अगवा की इत्तला है और तकरीबन 3 बच्चों की लाशें मिल चुकी हैं जिनको बदफेली के बाद कत्ल किया गया। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम स्पार्क की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में रोजाना औसतन 10 बच्चों को जिनसी इस्तेसाल का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए इब्लाग में शाया होने वाली खबरों, हकूमती इदारों और बच्चों के हकूक के लिए सरगर्म तंजीमों से हासिल करदा आदादो शुमार से मालूम हुआ है कि साल 2015 में 3768 बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाहौर में अगवा होने वाले बच्चों की तादाद गुज़श्ता साल से भी बढ़ती जा रही है। इस साल सूबा पंजाब में जनवरी तक जुलाई तक सिर्फ 6 माह में 652 बच्चे अगवा और लापता हुए। सबसे ज्यादा लाहौर में 312 बच्चे अगवा हुए, रावलपिंडी 62, फैसलाबाद 27, मुल्तान 25 और सरगोदा में 24 बच्चे अगवा हुए। बच्चों के अगवा का मकसद इन्हें फरोख्त करना होता है, यानी इंसानी तिजारत के लिए अगवा किया जाता है। इस कारोबार में बहुत से ताकतवर लोग मुलव्वस हैं जो बच्चों को खरीदते हैं और अपने मकासद के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ये माफिया इन मासूम बच्चों से भीख भी मंगवाता है। ये गुलामी के लिए खरीदे जाते हैं, इनसे मुशक्कत ली जाती है, जिनसी हवस पूरी की जाती है और इन्हें तरबियत देकर किसी कौम मुल्क के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा सदियों से होता आ रहा है। पाकिस्तान में बच्चों को अगवा करके और इन्हें माजूर बनाकर चौकों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। पहले इन बच्चों की तरबियत की जाती है, फिर चोरी और डाके जनी के काम भी लिए जाते हैं और मंशियात और दीगर अशिया की स्मगलिंग के लिए भी इन्हीं बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे साथियों, तारीख बताती है कि ऐसे बच्चों की बाकायदा मंडियां लगती थी जहां इनको बेच दिया जाता था। आज भी ये काम हो रहा है। इसी मकसद के लिए बच्चों को अगवा किया जाता है। मौजूदा दिनों में अगवा होने वाले मासूम बच्चों के हवाले से होशरुबा इंकिशाफ ये सामने आया है कि चंद हजार रुपयों के लिए एक मासूम बच्चे को अगवा करके उसे माफिया के हाथों बेच दिया जाता है और फिर वो माफिया बेदर्दी से इस बच्चे के जिस्मानी आज़ार निकालकर इस नन्ही जान को किसी जौड़ या वीराने में फेंक देते हैं, जहां से बाद अज़ां लाश को रेस्क्यू करके लवाकीन तक पहुंचा दिया जाता है। सैलाब से मुतासिर होने वाले पसमानदा इलाकों से अगवाकार गिरोह ने पंजाब का रुख कर लिया है।
यही वजह है कि आए रोज बच्चों के अगवा की खबरें और वीडियोस मंजराम पर आ रही हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम जो मुहज्जब माशरा कहलाते हैं वहां अब भी इंसानों की तिजारत हो रही है। इंसानों की तिजारत जदीद दौर में गुलामी की एक शक्ल है और ये लानत दुनिया के हर इलाके, हर मुल्क में मौजूद है। मेहनत, मुशक्कत और जिनसी इस्तेसाल के लिए मर्दों, औरतों और बच्चों की स्मगलिंग और इनकी खरीदो फरोख्त मुनज़्ज़म ग्रोहों के लिए पैसा बनाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। अगवा एक मुजरिमाना फेल है जिससे मुराद किसी भी इंसान को जबरदस्ती कहीं ले जाना या फिर कैद में रखना है। बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल है, इनको अगवा किया जा रहा है, यानी हमारा मुस्तकबिल अगवा हो रहा है। हमारी पुलिस इसको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 3 की शिक नंबर 11 के मुताबिक रियासत 14 बरस से कम उम्र के बच्चों को तहफ्फुज फराहम करने की जिम्मेदार है। इसके साथ साथ हम खुद यानी मुआशरा भी बेहिसी की वजह से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। नाज़रीन, बच्चों का अगवा एक संगीन जुर्म है। खसूसन लड़कियों का अगवा मुआशरती अलमिये को जन्म देने का बायस बन जाता है। किसी मां का लखते जिगर गुम हो जाए या अगवा कर लिया जाए तो उसकी हालत एक जिंदा लाश की तरह हो जाती है और बच्चे के वालिदैन जीते जी मर जाते हैं। बच्चों के अगवा और गुमशुदगी को मामूल का वाकया करार देकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इस मामले का संगीनी से नोटिस लेते हुए इसके सदेबाब के लिए फौरी इकदाम करे। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, होम सिक्योरिटी, वजारत दाखिला के हुकाम और इंटेलिजेंस इदारे बच्चों के अगवा और गुमशुदगी की वारदातों को रोकने के लिए हिकमत अमली तरतीब दें। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग का मुअस्सर निजाम कायम किया जाए। पुलिस के गश्त में इजाफा किया जाए और तमाम थानों की गाड़ियां पेट्रोलिंग करें। इलियट फोर्स और डॉल्फिन फोर्स मोटरसाइकिलों के कागजात की चेकिंग में वक्त जाया करने की बजाय अपने अपने इलाकों में मुसलसल गश्त करके मशकूक अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखें। वालिदैन अपने बच्चों को बिला मकसद घर से बाहर ना भेजें। स्कूल से बच्चों को लाने ले जाने के लिए माकूल बंदोबस्त करें या खुद छोड़ने और लेने जाएं। वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की तरबियत करें कि वो किसी अजनबी आदमी के पास ना जाएं, किसी से कोई चीज लेकर ना खाएं और अकेले घर से बाहर ना जाएं। वालिदैन को चाहिए कि मगरिब से पहले बच्चों को घर में वापस आने की ताकीद करें। अगवाकारों के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में फौरी ट्रायल करें और अगवा के मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए। पुलिस हुकाम और इंटेलिजेंस इदारे गुमशुदगी के बढ़ते हुए वाकयात की मुकम्मल तहकीकात करें कि ये दहशतगर्द तंजीम और मुल्क दुश्मन अफराद की कार्रवाई ना हो जो मुल्क में खौफ व हिरास फैलाकर अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाह रहे हो। सिविल सोसाइटी और मीडिया भी अपना किरदार अदा करे और लोगों की इस सिलसिले में रहनुमाई करे। मोहल्लों में सिटीजन कमेटियां बनाई जाएं और CCTV कैमरे लगाकर अजनबी अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखी जाए।